সকলকেই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে প্রদেশ বিধান ভবনে সকলকে স্বাগতম। আমাদের আজকের এই কনফারেন্সে, প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত রয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী শামীম আখতার জি, এবং উপস্থিত রয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আরো নেতৃত্বগণ, এবং উপস্থিত রয়েছেন আমার পাশে শামীর আলম ভাই, প্রদেশ কংগ্রেসের যুব নেতা। এবং আজকে হাওড়া জেলা থেকে পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট এবং কিছু বিশিষ্ট জনেরা যারা কংগ্রেসের আদর্শ, কংগ্রেসকে ভালোবাসে এবং মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের যে আন্দোলনমুখী কর্মসূচিগুলো রয়েছে সেই কর্মকাণ্ড এবং আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবের যে একটা দূরদর্শিতা রয়েছে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু বিষয়গুলিকে নিয়ে কাজ করার, সেই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে আকর্ষিত হয়ে ওনারা আজকে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেসে জয়েন করতে চাইছেন এবং বিশেষ করে মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টে তারা জয়েন করতে চাইছেন। আমাদের এই স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ যারা উপস্থিত রয়েছেন, পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট শ্রী ফয়াজ আহমদ, ওয়ার্ড নম্বর 19 থেকে, এবং আমাদের সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট এবং হাওড়া কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব আতাউল মুস্তফা, ওয়ার্ড নম্বর 20, এবং আমাদের সঙ্গে আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি একজন মাওলানা এবং সাথে সাথে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট এবং মুখর বক্তা মাতিন খান সাহেব, ওয়ার্ড নম্বর 20। এবার আমি हिंदी बोले दी कि आज बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तहत माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो आइडियोलॉजी है और बंगाल के कांग्रेस के जो आइडियोलॉजी है, बंगाल में जो कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इन कामों को देखकर और बढ़ चढ़ कर वक्फ से लेकर हर चीज पर जहां पर अन्याय होता है, तो हमारे चेयरमैन साहब श्री शमीम अख्तर जी की लीडरशिप और उनके अंडर लीडरशिप में आकर इन दुर्नीति, इन स्कैमों के विरुद्ध लड़ने के लिए, उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए ये आकर्षित होकर हमारे हावड़ा जिले के मशहूर सोशल एक्टिविस्ट, मशहूर लीडर्स, जो लोग सोशल इन्फ्लुएंसर भी है, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फयाज अहमद साहब, वार्ड नंबर 19, और मशहूर वकील कलकत्ता हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, और सोशल एक्टिविस्ट, मशहूर सोशल एक्टिविस्ट जनाब अताउल मुस्तफा साहब, वार्ड नंबर 20, और जनाब मौलाना मतीन खान साहब, मौलाना दीनी आलिम और सोशल एक्टिविस्ट और मुखर वक्ता आज हम लोगों के साथ ज्वाइन करेंगे। उनके साथ और भी उनके साथी लोग ज्वाइन करेंगे। इस ज्वाइन में हम उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तहत हम लोग उनको तहे दिल से उनको वेलकम करते हैं, और हम लोग आशा करते हैं कि वो लोग ज्वाइन होकर हम लोगों के साथ एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ जो काम है, जो खराब काम है, जो स्कैम से, इनके विरोध हम लोग काम आगे बढ़ते रहेंगे और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हमारे बीच हमारे चेयरमैन साहब ओके अभी ज्वाइन कराते हैं। फर्स्ट मैं आइए फैज अहमद साहब, आप मंच पर, स्टेज पर आइए, और फैज अहमद साहब आप स्टेज पर आइए। अताउल मुस्तफा साहब, जनाब अताउल मुस्तफा साहब, मौलाना मतीन खान साहब, मौलाना मतीन खान साहब। अब हमारे चेयरमैन श्री शमीम अख्तर जी की लीडरशिप में पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, संख्यालघु डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो रहे हैं। और वंदे मातरम, वंदे मातरम, कांग्रेस पार्टी
कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट श्री शमीम अख्तर जी, श्री शमीम अख्तर जी, श्री शमीम अख्तर जी, वंदे मातरम। हमारे लिए जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको वेलकम वेलकम वेलकम। कांग्रेस पार्टी में आप लोगों की सभी को स्वागत है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में स्वागत है। और हम लोग आशा करते हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तहत कि आप लोगों की लीडरशिप में आगे हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और आगे तरक्की करेंगे। हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री शमीम अख्तर जी की लीडरशिप में, उनके अगुवाई पर हम लोग आगे जाके काम करेंगे और एकजुट होकर हम लोग करेंगे। फैज अहमद साहब को, फैयाज अहमद जी जी अताउ जी जी। कांग्रेस पार्टी श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री अधीर रंजन चौधरी, शमीम अख्तर जी, शमीम अख्तर जी। हमारे बीच आज जो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं जनाब अताउल मुस्तफा साहब से मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। खड़ा होकर बोलना था, बैठ एक मिनट। सबसे पहले इस वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जर्नलिस्ट बंधुओं और जितने भी हमारे कांग्रेसी यहाँ मौजूद हैं सभी का मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। आज वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जनाब शमीम अख्तर साहब जो कि माइनॉरिटी कांग्रेस वेस्ट बंगाल प्रदेश माइनॉरिटी कांग्रेस के चेयरमैन हैं, और साथ ही में अमजद अली सरदार साहब भी मौजूद हैं, अमजद अली अंसारी साहब हैं, शमीर साहब हैं। और इन लोगों के मौजूदगी में आज हम लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। कांग्रेस को ऑफिशियली ज्वाइन किया है, पर कांग्रेस तो हम लोगों की आइडियोलॉजी में है और आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। इसी तहत आज जो है जुड़ के शमीम भाई और इनके जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ मिलके आने वाले समय में जो देश और का जो आप दशा देख रहे हैं 2024 को मद्देनजर रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा जो चालू हुई है उसमें हम लोग शरीक भी होंगे, अपना साथ भी देंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दुर्नीतियां हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो दुर्नीतियां हैं उसके खिलाफ, जैसे अशफाक भाई ने बताया कि शमीम अख्तर साहब की लीडरशिप में ज़ोरदार मुकाबला किया जा रहा है, ज़मीन से लेके जहाँ तक भी पॉसिबल है। तो इसमें हम लोगों का भी सहयोग रहेगा और हम लोग चाहेंगे हम लोग मिलजुल के जो है इस काम को आगे बढ़ाएं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दुर्नीतियां हैं उसको जो है उजागर करें। आम इंसान, आम जनमानस को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाएं और आने वाले दिनों में जो है हम लोग बंगाल में कांग्रेस का सरकार को गठन करें। इसी सब सोच के साथ में मैंने शमीम भाई और इनके तहत कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मतीन खान, मैं मतीन खान साहब से कहूँगा कि वो भी अपनी बात इस सभा के जो आला अधिकारी हैं और सामीन, मैं तमामों का शुक्रगुजार हूं और बज़ौक़े शौक मैंने इस पार्टी को जो है इसमें मुलविस होना चाहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक जो वक़ार है हमारे यहाँ भी है और आई मीन के पूरे भारत में इसकी एक अलग वक़ार है। और हम लोग बिलखुसूस हावड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे यहाँ भी इसकी मुआमियात को हम लोग काफ़ी उजागर करते हैं और हत्तल इम्कान हम लोग जो बज़ौर शौक जो इसको हम लोगों ने ज्वाइन किया है, तो बस हम लोगों की एक सोच होगी कि इसको और हम लोग इसके साथ जुड़कर इसे एक और आला पैमाने पर हम लोग को लेकर चले, क्योंकि कब्ल जो चीजें चलती आ रही है इसके मातहत किसी ने भी ऐसा ना किया होगा।
और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हैं, समझ ही सकते हैं कि इस पार्टी ने कहां तक अपने नाम को उजागर किया। तो बजरिए शौक हम लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया और इस पर हम लोग बिलखुसूस काम करना चाहते हैं। और हमारे शमीम साहब किबला और जो रौनक के स्टेज हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूं और आप तमाम सामीन का भी शुक्रगुजार हूं। इंशाअल्लाह तबारक व ताला बाकदम साथ साथ हम लोग और आगे के तरफ चलने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि शमीम अख्तर साहब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और जिस हिसाब से वो अपना काम शुरू किए हैं, बहुत ज़माने बाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट था तो ज़रूर, पर थोड़ा सोया हुआ था, पर इन्होंने जगाने की कोशिश की है। कौम और मिल्लत की जो ज़मीन और जायदाद है, जो कौम जिसकी मालिक है, उस ज़मीनों को गुमनामी तरीके से बेचा जाना हो या माइनॉरिटी पे जुल्म हो, माइनॉरिटी की बात जहाँ नहीं उठ रही है, वहाँ पर शमीम अख्तर साहब हमेशा कदम बढ़ाकर एकदम साना बशाना रहते हैं और हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। तो जो लोग हमारे बीच मौजूद हुए हैं, जो इस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है, ये पार्टी गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आइडियोलॉजी में चलने वाली पार्टी है। हमारा सोच ये है कि हमारा देश और देश के लोग किस तरह प्यार से, अमन से, सुकून से तरक्की हासिल करें, हमारा पहला मकसद ये है। तो इसी मकसद को आगे ले जाते हुए शमीम अख्तर के साथ पूरी माइनॉरिटी टीम और कांग्रेस की पूरी टीम, अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि शमीम अख्तर साहब आप पूरा फ्री हैंड है, आप जैसे चाहे काम करें, और वो काम भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, मेरे ख्याल से कई सालों से वक़्फ़ के बारे में कोई नहीं बोलता, और वक़्फ़ का कितना मामला है, इसमें जान का भी जोखिम है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान चीज़ है, आवाज़ उठाना बड़ा आसान है, मगर उसको लेकर कंटिन्यू उस पर रहना, टिके रहना, धमकियों के बाद टिके रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये ताकत आती है आप लोग जैसे लोगों की मोहब्बत से, आपके साथ से ये ताकत आती है। तो उम्मीद है कि हावड़ा में भी जहाँ जहाँ पर भी वक़्फ़ की ज़मीन हो, जहाँ माइनॉरिटी का मसला हो, इश्यूज़ हो, आप लोग भी बताएं और उसको उठाएं। शमीम अख्तर आप लोगों के साथ रहेंगे, उसके साथ हम लोग भी कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर हमदर्द अली साहब से कि वो कुछ बात रखें। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आपको मालूम है कि पिछले 28 तारीख को कांग्रेस पार्टी का, हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे मनाया गया है। 137 को कंप्लीट करके 138 में हम लोग एंट्री लिए, और बंगाल ही वो धरती है जो पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1880 में बंबई में बनाए गए थे। उसमें टोटल 72 आदमी थे मेंबर। मीटिंग, जो पहली मीटिंग हुई थी, उसमें एक औरत और 71 मर्द थे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे डायनेमिक लीडर अधीर रंजन चौधरी और दूसरे डायनेमिक लीडर माइनॉरिटी चेयरमैन शमीम अख्तर की क़यादत में हम लोग काम कर रहे हैं। और बंगाल में बहुत बड़ा स्कैम, जमीन का घोटाला, अकराबा पड़वी और जमहूरियत को गलत तरीके से डायरेक्शन से ले चल रही थी स्टेट की गवर्नमेंट और मरकजी गवर्नमेंट, उस पर शमीम अख्तर की पूरी टीम ने ईमानदारी से काम किया। आज जरूर ही 3 आदमी ज्वाइन किया, लेकिन 3 नहीं है, इस पे जितना भी दाएं तरफ जो जीरो लगा लें बढ़ता जाएगा। कांग्रेस पार्टी, मुझे यकीन है कि 24 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उसके बाद बंगाल का जो चुनाव होगा, यानी उसके बाद कांग्रेस यहाँ भी अंगड़ाई लेगी। बहुत दूर जाने वाली पार्टी है, ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। और आज जो हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, ये आज हमारे सीनियर लीडर श्री सोमेंदा का यौम विलादत के दिन हम लोग ज्वाइन कराए हैं कांग्रेस में 3 आदमी को। ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे यकीन है कि जो लोग ज्वाइन किए हैं वो जिंदगी के आखिरी अय्याम तक इस पार्टी से जुड़े रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ इनका मैं वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। खुदा हाफिज। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज ये प्रदेश कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस रूम में हम लोगों ने 3 लोगों को
हावड़ा से ज्वाइन करवाया। हम लोग 19 नंबर वार्ड और 20 नंबर वार्ड बोल रहे थे, बल्कि मैं इन तीनों को वार्ड से हटकर पूरे हावड़ा ज़िला में देख रहा हूं, और मैं ये देख रहा हूं कि ये लोग पूरे हावड़े में काम करेंगे। आप देख लीजिए, मैं 2 मिनट बात आपके सामने मैं रखूंगा कि शमीम अख्तर वक्त की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं, अल्लाह ने एक जगह पे पहुंचाया है, आप लोग की दुआ से तो लड़ रहा हूं मैं। ये लड़ाई सबको मिल के लड़नी होगी। अब जैसे अताउल मुस्तफा साहब बहुत अच्छे एक्टिव सोशल वर्कर हैं, आए दिन सोशल मीडिया में देखिए उनको, वो लगे रहते हैं। फैयाज खान साहब हैं, मौलाना मतीन साहब हैं, तो ये लोग अपने अपने जगह पर एक इमारत ही नहीं, मैं बोलूँगा कि ये लोग हावड़ा में एक चट्टान की तरह होंगे। जिस तरह से हम लोगों को काम करना है हावड़ा में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस के लिए, इन लोगों को वार्ड में ही नहीं करना है। मैं इन लोगों को पूरी हावड़ा की जिम्मेदारी दूंगा कि जहां जहां भी अगर 2-2 लोग भी जुड़ते हैं तो आप उनको जोड़िए और कांग्रेस में लाइए, क्योंकि एक है और उसके बाद 2 जीरो लगाएंगे तो 100 होगा, 3 जीरो लगाएंगे तो 1000 होगा, तो वो बढ़ता चला जाएगा। तो हमें 1, 2, 3 में उसको गिनती में नहीं लेना है, बल्कि देखना है कि 3 अच्छे लोग हमारे साथ में आज जुड़े और 3 से 3000 लोग होंगे। और हम बहुत मतलब कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं और पॉजिटिव हम हैं, क्योंकि हम लोग बहुत नीचे से उठ के कांग्रेस से 2003 से हम लोग आए, बहुत सारे लोग आए चले गए, तृणमूल में इधर उधर ये वो, हम लोग जहाँ हैं वही हैं। और इंशाल्लाह अगर किस्मत मुकद्दर है तो यहीं से बहुत कुछ मिलेगा। अगर किस्मत में आपको लिखा हुआ है और अल्लाह ने लिख दिया है, किस्मत में लिखा हुआ नहीं, अल्लाह ने अगर किस्मत में लिख दी है आपके कि ये चीज आपको मिलेगी, तो आप जहां भी रहेंगे वही मिलेगी। कोई जरूरत नहीं है कि आप पाला बदल के यहाँ से वहां, वहां से वहां, जबकि ये लोग कोई दूसरी पार्टी से नहीं आए, बल्कि ये लोग अवामी नुमाइंदे थे, सोशल वर्कर थे, तो ये लोग वहां से आए हैं। तो हम लोग इन लोगों को जगह देंगे और अच्छी जगह देंगे, और ये बोलेंगे हम अताउल भाई को भी और फयाज भाई को भी और मौलाना मतीन साहब को भी कि आप लोग पूरे हावड़ा में काम करें और आपको फ्री हैंड देंगे हम। और चूंकि मैं बड़ा बाजार का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले 8 सालों से मैं हावड़ा में रह रहा हूं, तो हावड़ा में भी मुझे कुछ करना है वहां माइनॉरिटी के लिए, कांग्रेस के लिए, लोगों के लिए वहां पर, और हम लोगों को मिलजुल कर आगे बढ़ना है। और इसके बाद नई कमेटी बनेगी, देखा जाएगा, सबको उसके मुताबिक उन लोगों को हिस्सेदारी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।